आपका? मिकदाद। आपके भाई के साथ जो घटना घटी है, किस तरह से आपको पता चला था? कब उसको गिरफ्तार किया गया था? किस तरह से उसके साथ में प्रताड़ना की गई थी? हमारा भाई ऊपर सोया हुआ था, तो जैसे ही हमारे घर के पास में पुलिस आती है तो हमको और वो 20/6/2024 को पुलिस आती है, तो गेट से कूद कर वो अंदर जाते हैं। तो हम उस समय सोए हुए थे, और जैसे ही हमारे भाई को ऊपर से उठाकर नीचे नीचे लेकर आते हैं तो हमें पता चला कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। जैसे हमारे आसपास मोहल्ले के और परिवार के चाचा ताऊ जैसे सब जगह थे, उन्होंने पूछा था, हमारे पिताजी जग गया था, सब जाग गए थे, लेडीज सब जाग गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये बच्चे को क्यों ले जा रहा हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला था और डरा रहे धमका रहे थे, और वो सीधा उस लड़के को ऊपर से उतार कर 10-15 बंदे आते हैं और बैठा कर उसको गाड़ी में ले जाकर और स्याही तावड़ू वो लेकर चले जाते हैं। तो आपने जांच पड़ताल की कि आपके भाई को कहाँ लेके गए, कितने दिन रखा, किस तरह से मारा पीटा? तो हमने ये जांच पड़ताल की थी, हम उनके पीछे पीछे गए थे, वो सीधा उसको तावड़ू स्याही लेकर थाना लेकर गए थे। लेकिन जब हमने उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कहा था कि भाई इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हमसे वो पैसे वैसे वगैरह मांगने लगे थे। हमने कही थी भाई नाजायज है, इसका कोई नाम नहीं है, किसी से लेना देना किसी भी वो नहीं है, आप किसी से पूछ लो, सरपंच से पूछ लो या 10 जो भी गांव के मौजूद आदमी उनसे पूछ लो, आप उसको उठाकर क्यों लेकर आए हो तुम। और 7 दिनों तक इन्होंने बंधक बना कर रखा था, और इसके साथ इतनी बदतमीजी और उसके साथ मार पिटाई की गई थी कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। तो अब हमारा यही एक लक्ष्य है कि हमें न्याय मिले और इनके जो और दूसरे इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, और यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। कितने इसमें गिरफ्तार किए गए थे? क्या वो सभी मौजूद हैं या कुछ जेल में ही पड़े हैं? वो जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें एक तो मेद सिंह है, एक सद्दाम है, एक साद है, वो तीनों जेल के अंदर है, जो इन्होंने तीनों अलग अलग जगह से उठाया है। मेद सिंह को तो बावले से उठाया, साद को सालेडी से उठाया, सद्दाम को बाहर से कहीं से उठाकर लेकर आए थे। मारपीट की जानकारी आपको कैसे लगी? जिस प्रकार से ये स्याही थाने के लिए जैसे हैंड ओवर किए थे, तो हमें तुरंत सूचना मिली थी, आपको भाइयों को मतलब ताउडू स्याही लेकर सिटी थाना लेकर आ रही है, उनको हैंड ओवर कर रही है। और जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत थाने पहुंचे, और थाने पहुंचने के बाद हमने उनको देखा तो उनकी हालत वो लंगड़ा रहे थे, और काफ़ी मतलब उनकी स्विलिंग थी, मांस सूजा हुआ था, काफ़ी परेशानी दर्द महसूस कर रहे थे। और हमने ये कहा था इनको तो पीटा गया था। और लेकिन फिर अगले ही दिन 27/6/2024 को वो सिटी चौकी थाना वाले उनको वो यहाँ पर लेकर आते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जब जज के सामने वो स्टेटमेंट देते हैं तो उसके माध्यम से जज साहब ने उनका मेडिकल कराने का आदेश दिए थे, और मेडिकल के माध्यम से उनका हमें पता चल गया था। जज साहब ने क्या आदेश दिए हैं, क्या नोटिस भेजा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई क्या चाहते हैं, जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जो इसमें दोषी नहीं है उनके साथ इंसाफ दिलाया जाए, हम ये चाहते हैं। जज साहब ने नोटिस भेजा है, क्या उससे संतुष्ट है? हाँ, हम उससे संतुष्ट हैं। तो क्या आरोप, कौन कौन से आरोप उस पर लगाए गए? इसमें आरोपी ये हैं, शोएब नाजिम है इसमें आरोपी है, और वो अभी भी फरार हैं, लेकिन इनको नाजायज इसमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इन्हें षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये 2 का नहीं है, 3 का है। इसमें से मेद सिंह है एक लड़का, वो बावला गांव का है। साद और सद्दाम ये सालेहड़ी गांव के हैं। इनके परिवार ने 27 तारीख को जब इनको पेश किया था, तो मैं इसमें इनका एडवोकेट था, तो मैंने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि जी इन तीनों को सीआईए तावड़ू ने 20 तारीख को उठाया था अपने अपने घरों से, और 20 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक इनको बिना किसी केस के, बिना किसी एफआईआर के, इनको गैर कानूनी तरीके से इलीगल कन्फाइंड करके रखा, और इनको बेइंतहा ब्रुचुअली इनके साथ मार पिटाई की गई। और जब इनको कोर्ट में पेश किया था, जब इनकी हालत देखी तो इनके पास पैदल भी नहीं चला जा रहा था। तो 27 तारीख को जब इनको पेश किया तो पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था इनका पुलिस कस्टडी के लिए, और जज साहब के सामने बहस हुई,
जज साहब ने उन तीनों लड़कों को देखा, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया था कि जी 7 दिन से हमें सीआईए तावड़ू में बंधक बना के रखा है और सीआईए तावड़ू के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। इनके पेशाब के जरिए, टट्टी के जरिए और मुंह के जरिए इन बच्चों के सिर खून गए हैं। और बाद में एक मुकदमा नंबर 142 दिनांक 28/5/2024 ये स्टी नुहू का मुकदमा है, इसमें इनको पेश कर दिया। तो जज साहब ने उनके लड़कों को हालात देख करके ऑर्डर पास किया। पुलिस ने जो रिमांड मांगा था वो रिमांड पुलिस का खारिज किया और एसपी नुहू को ये आदेश किए कि भाई इस मैटर की प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस सब की रिपोर्ट 17/7 को अदालत के सामने पेश की जाए। आरोप ये थे कि 28/5/2024 को ये नुहू का एक माला का कोई माला बनाता है। क्या नाम था उसका, निखिल सन ऑफ प्रकाश। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि भाई 2 लड़के हैं, फयाज, नाजिम और शोएब, ये मेरे से 37 लाख कुछ रुपए की माला लेके गए थे और वो माला इन्होंने वापस नहीं ला के दी। तो उसकी एवज में धारा 420 और 406 120 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसमें एलिगेशन ये भी लगाया था जो लड़का साद है कि जी मैं साद के जरिए इनको जानता था और साद इनका गारंटर था, इसलिए साद को मुजरिम बना लिया था। और सद्दाम और मेद सिंह के खिलाफ ये इल्जाम लगाए थे कि जी इन्होंने आकर के मुझे थ्रेट किया था कि आप इसका कॉम्प्रोमाइज करो। ये इस मुकदमा था। नहीं, वो एक ये अलग से ये कार्रवाई करेंगे कि 37,50,000 रुपये उन्होंने कहाँ से लिए, कहाँ से उनके पास आए और क्या उनका अख्तियारात था, क्या उनको राइट थे किस तरीके से पैसा करने का, वो एक अलग एक कार्रवाई बनती है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि सीआईए तावड़ू ने इन बच्चों को 7 दिन तक बंधक बना के रखा, बिना किसी वजह के रखा, बिना किसी एफआईआर के रखा और बहुत बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट की। फिर कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और हमने अब एसपी को और आईजी को एप्लीकेशन इनके खिलाफ दे दी है और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं पहलू सरपंच कंवर सिका जी, जो ये दिन पर दिन पुलिस लोगों को परेशानी कर रही है और जो ये ज्यादती कर रही है बहुत गलत हो रहा है। लोगों में इसके लिए भारी रोष है। आप देख रहे हो जी, आप एसपी साहब को देखना चाहिए। बात है कि ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। दोषी को दोषी करार दिया जाए। मनचाहा को उठा के नहीं बंद कर देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।